You are watching Rizwan Sir Tutorial. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त और गाइड रिजवान सर आपको पढ़ा रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जो मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था, एक सेंटेंस बनाने के लिए दिया था, उसे देख लेते हैं। क्या है वो सेंटेंस? हमारा सेंटेंस था, मैं आगरा क्यों नहीं जा रहा हूं। आप लोगों ने बनाया होगा, उसको बना लिया। मैं आगरा क्यों नहीं जा रहा हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने क्या बताया था? हमने बताया सबसे पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड। ये WH वर्ड है वाई। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे वाई। उसके बाद में इज एम आर। इज एम आर में हम मैं के साथ में क्या लगाते हैं? एम। वाई एम आई नॉट गोइंग टू आगरा। Why am I not going to आगरा? Why am I not going to आगरा? मैं आगरा क्यों नहीं जा रहा हूं। ठीक है, आप लोगों का भी सही बना था ना? मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बता दिया है, पढ़ा दिया है। अब मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बेटा, अगर हम हिंदी के सेंटेंसेस देखेंगे, अगर कोई हिंदी में हमसे बोल रहा है तो हम ये कैसे समझेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोल रहा है। जैसे उसमें इसकी पहचान होती है, पहचान इसकी होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये इसकी पहचान होती है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये इसकी पहचान होती है। अगर हिंदी के सेंटेंसेस होंगे, जैसे वो खाना खा चुका है, वो गाना गा चुकी है, ये सब क्या, इससे पहचान मिलती है कि ये कौन सा टेंस में, किस टेंस में है। जैसे अगर उसने कहा कि वो खाना खा चुका है, हम समझ जाएंगे कि वो परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। तो परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं इसमें बेटा? हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं थर्ड फॉर्म। हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। केवल इसी टेंस में हम लोग क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। इन तीनों टेंसेस में हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। और इस टेंस में भी हम लोग क्या करेंगे? 6 ही तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस। आज हम आपको पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कोई बात कह रहे हो और उस बात का एक मतलब, जैसे मैं खा चुका हूं। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं भी आता हो, एक स्टेटमेंट, उसको क्या कहेंगे? जैसे इसी सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहेंगे। ठीक है। और हम इसको क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस भी कहेंगे। स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो बेटा 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। क्योंकि हम यहां पे केवल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पे पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस ही होते हैं।
अब इसका अगर हम रूल देखें, रूल, तो इस टेंस में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में बेटा हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब में जैसे हैज या हैव होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फुल स्टॉप सबसे लास्ट में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप वी यूज हम, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस सेंटेंस का एक कोई सेंटेंस ले लेते हैं। पहला सेंटेंस हम ले लेते हैं, मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं। इसमें मैं जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। खा चुका हूं ये हमारा वर्ब है, और खाना ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई मीन्स मैं, मतलब आई का मतलब होता है मैं। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आई, और फिर उसके बाद में खाना। खाने की क्या होती है, ईट मीन्स होता है खाना। अब हमें क्या करना है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, हमें इसको सेकेंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म लिखना है। तो ईट सेकेंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटेन। ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, ईटेन लिखना है। मतलब इस वाले सेंटेंस में हमको क्या लिखना होगा, ईटेन। फिर आई के साथ में हम लोग हैज या हैव का यूज करेंगे। तो बेटा हम आपको बता दें, आई के साथ में हम लोग यूज करते हैं, आई के साथ आई, यू, वी और दे। प्लूरल नाउंस के साथ, प्लूरल नाउंस के साथ, प्लूरल नाउंस के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव और ही, शी, इट। और सिंगुलर नाउंस के साथ में हम लोग यूज करते हैं, सिंगुलर नाउंस के साथ में इसके साथ सिंगुलर नाउन के साथ में क्या यूज करते हैं, सिंगुलर नाउंस के साथ में हैव, हैज का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आई के साथ में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, आई के साथ में हैव लगा रहे हैं। तो हम लोग लगाएंगे आई हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, ईटेन। आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन। फिर उसके बाद में खाना, आई हैव ईटेन फूड, आई हैव ईटेन द फूड। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटेन द फूड। आई हैव ईटेन फूड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, वो स्कूल जा चुकी है, वो स्कूल जा चुकी है। वो हमारा सब्जेक्ट है, जा चुकी, जाना क्या है हमारा, ये वर्ब है, और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले देखो हम लोग देखते हैं, वर्ब हमारा है गो, ठीक है। गो हमारी फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म होती है, और गोन ये हमारी थर्ड फॉर्म होती है। वेंट हमारी सेकेंड फॉर्म होती है, और ये हमारी थर्ड फॉर्म है। हमें क्या करना है, वो स्कूल जा चुकी है, मतलब लड़की की बात हो रही है। लड़की मतलब शी का मतलब वो होता है, लड़की के लिए शी का मतलब वो होता है।
अब यहाँ पे हम कह रहे हैं वो स्कूल जा चुकी है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है हमको। सब्जेक्ट देखो, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखेंगे शी। फिर उसके बाद में शी के साथ में हैज या हैव में हम लोग क्या लगाते हैं, मैंने बताया आपको। शी के साथ में ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ में क्या लगाएंगे, हैज। क्या हो जाएगा, शी हैज। फिर उसके बाद में हैज और हैव के बाद में क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारी क्या है, गो। थर्ड फॉर्म क्या है, गोन। शी हैज गोन, कहां जा चुकी है, शी हैज गोन टू स्कूल। वो स्कूल जा चुकी है। अगला सेंटेंस देखते हैं बेटा। अगला सेंटेंस हमारा होता है, अगला सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस हम इसमें से आपको दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि वो स्कूल जा चुकी है, अगला सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, राम स्कूल जा चुका है। राम स्कूल जा चुका है। राम स्कूल जा चुका है। देखिए पहले, सबसे पहले इसमें राम सब्जेक्ट है हमारा, जा चुका ये हमारी वर्ब है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल एज इट इज हमने सेंटेंस दिया है। राम हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में जैसे ही के साथ में जो शी के साथ में जो चीज लग रहा था वैसे ही इसके साथ में भी लगेगा। सॉरी, यहाँ पे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, हैज। ये हमारा राम सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा। ठीक है, तो हमने आपको ये सेंटेंस दिया, आपको अपने आप से करना है ये वाला सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, तुम पुस्तक पढ़ चुके हो। तुम पुस्तक पढ़ चुके हो। हमने कहा तुम पुस्तक पढ़ चुके हो, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम, और फिर पढ़ चुके, ये क्या है हमारा वर्ब, पुस्तक ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे, यू के साथ में क्या लगाते हैं, आई, यू, वी, दे, और प्लूरल नाउन्स के साथ में हैव लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यू हैव, अब देखो पढ़ चुके, रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड, और फिर इसको भी स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन इसको पढ़ते हैं रेड। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम लोग रेड पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रीड, इसको पढ़ते हैं रीड, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म को पढ़ते हैं रेड, स्पेलिंग सेम, रेड। ठीक है, अब हम लोग पहचानेंगे कैसे सर ये सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, जब ये भी रीड है, ये भी स्पेलिंग सेम, ये भी स्पेलिंग सेम, ये भी स्पेलिंग सेम। तो बेटा थर्ड फॉर्म जहां पर भी होगी वहां पर हम लोग हैज या हैव का यूज भी पहले होगा। जैसे तुम पुस्तक पढ़ चुके हो, तो सबसे पहले यू हैव आ गया। हैव के बाद में हम लोग क्या करेंगे, रेड, यू हैव रेड। ठीक है, यू हैव रेड द बुक। ओके, यू हैव रेड द बुक। अब यहां पे क्या हमने बताया, हमने बताया यू है, यू के साथ में हमें क्या करना है, हैज या हैव में क्या यूज करना है, आई, यू, वी, दे के साथ में हैव यूज करते हैं, हमने हैव यूज कर दिया। और सेकेंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म का यूज होता है इस वाले सेंटेंसेस में। तो हमने सबसे पहले हमारी पढ़ने की हमने फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकेंड फॉर्म रेड होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। स्पेलिंग तीनों की सेम रहती है लेकिन खाली पढ़ने में, प्रोनाउंसिएशन में केवल चेंजेस हो जाते हैं, रीड, रेड, रेड। तो अब हम क्या करते हैं, हमको पहचान कैसे, हम पहचानेंगे कैसे, अगर हमारी रीड, ये जो लिखी है रीड की स्पेलिंग लिखी है उसके पहले हैव आता है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। अगला एक सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, वे लखनऊ जा चुके हैं। सेंटेंस है हमारा अगला सेंटेंस आपके लिए, वे
लखनऊ जा चुके हैं। वे लखनऊ जा चुके, सबसे पहले वे हमारा सब्जेक्ट है और जाना ये हमारी वर्ब है, लखनऊ ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और देखो वे की इंग्लिश क्या होती है? दे मीन्स होता है वे, THEY दे मीन्स होता है वे। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग दे। वे लखनऊ जा चुके हैं, दे, फिर उसके बाद जाना हमने बताया गो वेंट गॉन। हमें क्या थर्ड फॉर्म यूज करनी है? गॉन हो जाएगा। दे के साथ में क्या यूज करते हैं? IUV दे, और प्लूरल नाउन के साथ में क्या यूज करते हैं? हैव। सब कुछ पता है आप लोगों को, अपने आप से बनाएंगे इस सेंटेंस को। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है। और मेरे साथ बने रहें, मैं आपका दोस्त, आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।